हाल ही में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मेरे पास आए और कहा कि जैसे ही मैंने अपने बेटे की शादी की, शादी करने के बाद वो बेटा और बेटे की वाइफ दोनों मुझे और मेरी वाइफ को बहुत परेशान करते हैं। ना ही हमें प्रॉपर मेंटेन करते हैं, बल्कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पे मेरा बेटा रह रहा था और वो मुझे आजकल ये परेशान करते हैं कि उस घर को छोड़ के अब चले जाओ। ये किस्सा सिर्फ मेरे क्लाइंट का ही नहीं, बल्कि आजकल इस देश में हर दूसरे घर में देखने को मिल रहा है। उस क्लाइंट के लिए मैंने कंसर्न एचडीएम के पास एक एप्लीकेशन लगाई और उस क्लाइंट को रिलीफ दिलाया कि यस, अब वो अपने बेटे को उस घर से निकाल सकते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा था। सवाल ये उठता है कि क्या एक पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है या नहीं। जब मैंने ये एप्लीकेशन लगाई तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट ढूंढना जिस जजमेंट को रिलाय करके कोर्ट ऑर्डर कर सके। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मुंबई हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इस इश्यू को डील करता है। वो जजमेंट बताता है कि क्या एक फादर अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है या नहीं, और कर सकता है तो किन किन कंडीशन में कर सकता है। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली हाईकोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का उल्लेख है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाते हैं इस इशू पे, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसपे आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया। तो सोचा आज इस पे एक वीडियो बनाते हैं और आपको जागरूक करते हैं आपके अपने अधिकारों से। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है आपके अधिकारों से और आपको बताता है ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं उस मुंबई हाईकोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। उसका नाम है नामदेव एंड अनदर्स फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020। नीचे मैं उसकी लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर जाकर उसका पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कोई कानूनी समस्या है और आपको लगता है कि आप किसी केस में फंस चुके हैं और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं नीचे एक और लिंक दे रहा हूं। उस लिंक पर जाकर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा समर्थन देगी, पूरा सपोर्ट करेगी और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं नामदेव एंड अनदर्स फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। एक फादर और मदर जो सीनियर सिटीजन थे, वो जैसे ही अपने बेटे की शादी करते हैं उसके बाद उन्हें पता लगता है कि अब उस बेटे का रवैया उनके प्रति बदल चुका है। वही बेटा जो उनका दुलारा था वही अब उन्हें मारता है, बल्कि पीटता भी है। उस फादर ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा कि जिस घर में रहता हूं मैं उसी घर में मेरा बेटा और बेटे की बहू रहते हैं, लेकिन अब वो बेटे और बेटे की बहू ये चाह रहे हैं कि मैं उस घर को छोड़ दूं और मैं वहां से निकल जाऊं। और इसके लिए उन्होंने वहां पे एक डॉग भी रखा है। डॉग इसलिए रखा है ताकि वो हमें परेशान करे और मेरे से जो मिलने आने वाले लोग हैं उनको परेशानी और मुझसे लोग मिलने ना आए। यही नहीं, मुझे जो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर मेंटेन करे, मुझे खाने पीने की देखभाल करे, वो भी नहीं करता है। और इनफैक्ट मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे बाईपास की जरूरत है, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रॉपर्टी के पार्ट पर मेरा बेटा और बेटे की बहू रह रहे हैं और जो मेरे को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनको उस संपत्ति से बेदखल किया जाए ताकि मैं उसको किराए पे दे सकूं प्रॉपर्टी को, और जब प्रॉपर्टी किराए पे दूंगा तो जो पैसा आएगा उससे मैं अपनी बाईपास सर्जरी करा सकूं। यही एप्लीकेशन उन्होंने कंसर्न एसडीएम के पास अपने शहर में डाली। एसडीएम होता है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, जिसके लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में प्रोविजन दिया गया है कि वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अभी उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। पहले हम जानते हैं फैक्ट्स के बारे में। जब ये एप्लीकेशन उन्होंने डाली तो सामने से यानी उनके बेटे और बेटे की बहू की तरफ से रिप्लाई आया कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हम उनकी देखभाल नहीं करते, बल्कि हम तो उनका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एक रिप्लाई में एक बात लिखी और कहा कि ये जो मेरे माता पिता हैं आजकल शायद मेंटल हो गए हैं और इन्हें किसी भी तरह के पैसे की जरूरत नहीं है और ये कोई भी हार्ट पेशेंट नहीं है। इन दोनों की बातों को सुनकर, एविडेंसेस को देखकर फाइनली लंदन एसडीएम ने यानी जो ट्रिब्यूनल थी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, बेटे और बेटे की बहू की गलती है, इसलिए उन्हें उस घर से बेदखल किए जाने का हम ऑर्डर पास करते हैं, यानी इविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया। उस ऑर्डर को लेकर बेटा और बेटे की बहू पहुंचे मुंबई हाईकोर्ट में। मुंबई हाईकोर्ट में वही सवाल उठा। मुंबई हाईकोर्ट ने जब पूरे नीचे के दस्तावेजों को देखा तो पाया कि जब बेटे ने ये रिप्लाई अगर लिखा है और कोर्ट में ये प्लीडिंग्स गई है कि मेरे माता पिता मेंटल हो गए हैं, तो ये कहना ही इटसेल्फ इस बात को प्रूव करता है कि उस बेटे ने कितनी मेंटल क्रूरटी की है। और कोर्ट ने ये माना कि जब बेटा ऐसे लिख सकता है तो हम इस बात को एज्यूम कर सकते हैं कि वो मारपीट भी करता होगा। कोर्ट ने सारे दस्तावेजों को, गवाहों को और जो भी एविडेंसेस आए थे उनको देख के ये कंक्लूजन पर आए कि यस, इनके बेटे और बेटे की बहू ने इनके माता पिता को उनको प्रॉपर देखभाल नहीं की है, प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, बल्कि उनके साथ मेंटल क्रूरटी की है और उनको मारा भी गया है। ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने कहा कि यस, हमारे पास पावर है कि हम सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग पुत्र को बेदखल कर सकते हैं। और जब ऑनरेबल कोर्ट इस कोर्ट डिसीजन को दे रही थी तो उन्होंने इसके लिए कई सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया दिल्ली हाईकोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट सनी पॉल को।
Sunny Paul versus NCT Delhi, 3rd October 2018. जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कंसर्न एसडीएम के पास जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है उसमें जो ट्रिब्यूनल होता है उसके पास पावर है कि वो एक पुत्र को बेदखली का दावा दे सकता है, यानी अगर पुत्र परेशान करे तो माता पिता वहां एप्लीकेशन लगाकर पुत्र को बेदखल कर सकते हैं। उसी जजमेंट पे दिस ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलाई किया। यही नहीं, बाकी कई सारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी रिलाई किया। और जब ये जजमेंट को डिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने इस एक्ट के बारे में डिस्कस किया और बोला कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आया था इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, जो सीनियर सिटीजन है उनकी लाइफ के बारे में प्रोटेक्शन देना, उनकी जान और माल की सुरक्षा करना, ये तो था उनका पहला उद्देश्य। और इस एक्ट का दूसरा उद्देश्य था कि जान माल की सुरक्षा के साथ साथ उनको प्रॉपर मेंटेनेंस देना, उनको प्रॉपर इस तरह से खर्चा पानी देना कि वो अपने जीवन का यापन कर सकें। और इस दोनों उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उस एक्ट में कई सारे प्रोविजन दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगानी तो सेक्शन 5 में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और जहां आप ये जाके कहते हैं कि जो मेरा बेटा है या मेरे बेटे की वाइफ है मेरा देखभाल नहीं कर रही, इसलिए मुझे प्रॉपर मेंटेनेंस दिलाई जाए। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के पास मैक्सिमम 10,000 रुपीज का कंपनसेशन दिलाने का प्रावधान है, यानी अगर वो आपकी बात से सहमत होते तो 10,000 रुपए तक आपको प्रावधान दिया जाता है। तो जब ये दोनों प्रोविजंस को एनालिसिस किया गया तो कोर्ट ने कहा कि जब एक्ट का उद्देश्य यही है तो अगर एक पुत्र पिता की संपत्ति में अगर रह रहा है और पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और पिता की बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहा, मेंटेन नहीं कर रहा है, तो पिता के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। तो इस जजमेंट के बाद इस लॉ को बहुत हद तक क्लियर किया गया है, बिकॉज कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के ऐसे जजमेंट थे जिनका इस बात पर डाउट था कि क्या कंसर्न एसडीएम या कंसर्न जो ट्रिब्यूनल है वो इविक्शन का, यानी जो बेदखली का जो दावा है उस पर कुछ ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या एक पिता पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस पर लेके काफी कंफ्यूजन था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया और कहा है कि यस, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में अगर आप एप्लीकेशन डालें तो आपको मेंटेनेंस भी मिलेगी और आप अपने पुत्र को बेदखली का भी ऑर्डर ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आपको तुरंत प्रभाव से सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धाराओं का यूज करते हुए आपको अपने कंसर्न एसडीएम के पास जाना है, आपको एप्लीकेशन मूव करनी है, आपको मेंटेनेंस भी मांगनी है और साथ साथ अपने पुत्र की बेदखली भी मांगनी है। अगर आप अपनी बात से कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाते हैं, ट्रिब्यूनल को, कि यस मेरे को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा रहा है और पुत्र मुझे परेशान कर रहा है, तो आपको प्रॉपर मेंटेनेंस यानी 10,000 तक मेंटेनेंस दिलाई जाएगी और उस पुत्र को उस संपत्ति से बेदखल भी करा जा सकता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर आप हम तक पहुँचकर हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत है। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।